जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आज हम दोबारा से रामचरितमानस का पाठ शुरू करने जा रहे हैं। अब कल हमारी रामचरितमानस संपूर्ण पाठ हो गया था। आज भगवान की कृपा से दोबारा से हम पाठ शुरू करेंगे और अर्थ सहित आपको विस्तार से बताएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजिते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोकम। वर्णानां संघानं रसानां छंद समापि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो यम यभ्यो बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्वास्थवामि सरम वंदे बोधमय निरंतर नित्य गुरुं शंकर रूपिणीं यमा श्रोतो हि बक्रोपि चंद्र सर्वत्र वदते सीताराम गुणग्राम पुण्या रगण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीसरो उद्धव स्थित संहार कारणि कलेशारणे हारिणीं सर्वस्य करी सीता नतोहम राम वल्लभं भावं या यन मायावशवर्ती विश्व मखिल विरादिश देवासुरा यत सत्वद सैव भाति सकल रजो यथो हे ब्रह्मम यत पादम पल्लवम एकमेव ही भावाम बोधिस्तवर्ताम वंदे तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरिशम नाना पुराण निगम गम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कव सिद्धांतो सपिवा स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाताय भाषा निर्बंध मति मंजुला माता नेति। भाई और दोस्तों, भगवान गणेश की वंदना के साथ और सब रसों और छंदों मंगल की कामना करते हुए सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। श्रद्धा और विश्वास के रूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रय होने पर टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वर्थ बंदित हो जाता है। और श्री सीता ने हम जी के गुरु समूह रूप पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान में कविश्वर वाल्मीकि जी की और कपिवर हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। और उसके उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले कलेशों को हरने वाली संपूर्ण कल्याण करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रीत माँ सीता जी के मैं नमस्कार करता हूँ, जिनकी माया के रसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और सुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प भ्रम की भांति वह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर की तरने की इच्छा के लिए एकमात्र नौका है और उनके समस्त कारणों से परे और राम कहलाने वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। अनेक पुराण वेद और शास्त्रों से रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण सुख के लिए भाषा में निबंध करते हैं, भाषा में उसको लिखते हैं। जो सुमिरत सिंध होई गणनायक कविवर बदन करे अनुग्रह सोई बुद्धि रसी सुगुण सदन।
जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं, जो गुण के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे बुद्धि की राशि और शुभ गुणों के धाम। गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव्यु सकल कली मल दहन। जिनकी कृपा से पंगु गूंगा सुंदर बोलने लग सकता है और लंगड़ा लूला दुर्लभ पहाड़ भी पार कर सकता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले भगवान दयालु राम जी मुझ पर कृपा करें। नील सरोर हो श्याम तरुण अरुण बाजी नैन, करहु शोभ मोर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम बण वाले हैं, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कंद कुंद सम देहे उमा रमन करुणायन, जाहि दीन बरनेह करहु कृपा मदन मयन। जिनकी कुंद के पुष्प के समान चंद्रमा के समान गौर शरीर है और पार्वती जी के प्रीतम दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है और वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर सदा कृपा करें। बंदेव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज दासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरणों में वंदना करता हूँ जो कृपा के समुद्र है और नर रूप हरि की ही है, जिनके महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरण के समूह के समान हैं। वंदेव गुरुपद परम परागा, सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमे भूमि मैं चरुणन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि और सुगंध का अनुभव कराने वाली है और अमर मूल संजीवनी बूटी के समान सुंदर चूड़ है, जो संपूर्ण भव रोगों का नाश करने के लिए करने वाली है। सुकृति संबोधन विमल विभूति, मंजल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुल मल हरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुषों के रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों समूह में वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुम्र दिव्य दृष्टि होती। दलन मोह तम सो पस प्रकाशु, बड़ भाग और अवध जासु। श्री गुरु महाराज के चरणों के नख की ज्योति मणि के प्रकाश के समान है। उनके स्मरण करने से हृदय में दिव्य प्रकाश उत्पन्न हो जाता है और प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला होता है, वह हृदय में आ जाता है। हम उनके बड़े भाग्य हैं। उगरई विमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के। सूझई रामचरित मणिमानिक, गुप्त प्रकट जय जो जय खानिक। जिनके हृदय में आते ही निर्मल मन नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। श्री रामचंद्र जी रूपी मणि और माँ के गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है वे सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यथा सुअंजन अजी दुख साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निदान। जैसे सिद्ध जन नेत्रों में लगाकर साधक और सिद्ध सुजान पर्वत और वनों पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही सब बहुत सी खाने देख लेते हैं, इसी प्रकार भक्ति रूपी विभूति लगाकर भगवान के दर्शन होते हैं। भाई और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम करते हैं। आगे की मंगलमय कथा रोज सुबह करेंगे आपके लिए और भगवान सब पर कृपा बनाएं।
आज की वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।